अमित शाह जी जब कल भोपाल में थे तो आज यहाँ नाक रगड़ के माफ़ी मांगना थी जो अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। तब तो हम मानते हैं कि वो अंबेडकर जी के आज ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये कहे कि अमित शाह जी ने गलती की थी और हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। अगर मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेता है, माफ़ी मांगते हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात की कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया उसका इनको प्रायश्चित ऐसा है। वो जो बातें करती इतिहास की करती है, बीजेपी कब्रों की बातें करती है, बीजेपी इतिहास में नेहरू जी की बातें करती है, देश की आज़ादी के पहले की बातें करती है, 5000 साल पहले की बातें करती है। हम 5000 साल आगे की बातें करते हैं। देश 5000 साल तक कैसे जीवित रहे, एक वंचित, शोषित, पीड़ित जो दुखी वर्ग है, जिसको आज देश के अधिकारों की रक्षा है, जो सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने अडानी और अंबानी का साथ दिया, विकास उनका 1 लाख गुना हो गया। और इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है सरकारी, उनका भी साथ दिया, उनको सरकारी राशन मिल रहा है। ये कैसा देश बन रहा है? 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई, 78% लोगों के पास 20% संपत्ति है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान है, दुखी है। तो ये 2 भारत बन रहे हैं। तो इसका अगर कोई दोषी है तो वो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, ये सरकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास। तो संविधान समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। क्या कारण है कि आज राजस्थान का CLP उनको मंदिर में गए तो धोना पड़ा क्योंकि वो दलित था, इसलिए ये देश का संविधान खतरे में है। दलित एक CLP लीडर मंदिर में चला गया तो बीजेपी के एक विधायक ने मंदिर धुलवा दिया। ये सोच है बीजेपी की? क्या इसकी माफ़ी मांगेंगे यहाँ पे जो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आ रहे हैं? ये सोच के खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। ये कांग्रेस, बीजेपी या 2 दूसरे राजनीतिक दलों की भावना नहीं है, ये भावना इस देश के मर्म की, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की, समानता के अधिकार की। और ये कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, मैंने जैसा कहा, अपने अंतिम बूंद, खून की बूंद तक भी संविधान की रक्षा में लगानी पड़ी तो हम